कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग का मिशन 2024 का लेकर के चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आज से क्लास चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट, क्लास 10th का। अगर जितने लोग अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे, और जो लोग पहली बार इस वीडियो पे आए हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आइए आज अपनी मिशन 2024 का संघर्ष जारी करते हैं। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, आपका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। सबसे पहली बात आती है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। क्लास 10th का पहला ही चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो आप बताइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहले हेडिंग को समझा जाए, समझ में आया? तो वास्तविक को समझने से पहले आप बताइए संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, जरा हेडिंग डाल लीजिएगा। संख्या बचपन से पढ़ते आते हैं, संख्या किसे कहते हैं कोई बता दे तो बता दे आपको कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट लेकर के 9 तक, ये आपका अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका ये अंक कहलाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद इनके जो समूह होंगे, मतलब क्या, 1 और 2 आ जाए, या 1 और 0 आ जाए, या 1 1 आ जाए। देखिए ये अंक हो गए। 1 भी अंक है और 2 भी है, 1 भी है 0 भी है, 1 है 1 है, 1 और 3 क्या है, अंक है। इन्हीं दोनों अंक को मिला करके एक संख्या बना, यानी अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। संख्या कहते हैं। संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। संख्या को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? n द्वारा सूचित किया जाता है। बात आती है कि n ही द्वारा क्यों किया जाता है। कोई कह दे कि संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं तो आप पूछने के काबिल हैं, क्योंकि संख्या को n द्वारा इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि नंबर का जो पहला अक्षर होता है ना, नंबर मीन्स संख्या होता है, और नंबर का जो पहला अक्षर होता है ना वो n होता है। इसीलिए संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया? संख्या किसे कहते हैं, समझ में आया? क्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन होती है? आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या जरा देख लीजिए तो यही तो है। इसके बाद जैसे ही अगर 9 कहिएगा तो ये 9 संख्या नहीं है, अंक है, डिजिट है। आप बताइए तो ये संख्या नहीं कहलाएंगे, लेकिन एकरा से जो वही आगे बढ़ेंगे उस संख्या कहलाएगा। तो 9 से आगे क्या है, 10 है। तो 10 क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई।
सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो आज के बाद क्या बोलिएगा? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। लेकिन बबुआ अगर तुम किसी के सामने बोल देगा कि नहीं सबसे छोटी संख्या जो है 10 होता है, तो लोग लाठिए उठा लेंगे। काहे? क्योंकि उनको पता है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है मेरे दोस्तों, बता दे आपको, 1 होती है। एक अंक का बोला तो सबसे 1 हुआ। 2 अंक का बोलता तो 2 अंक का बोलता तो 2 अंक का बोलता कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10 होता है। तो ये 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंकों को ही तो संख्या कहते हैं। 2 अंकों को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाई? 10 कहलाई। यानी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। हमने आपको वही बात बताया। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की हमने बात किया तो 1 हुआ। अगर हम कहते 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो संख्या की बात कर रहे हैं तो 10 होगा। अगर यही बात आपसे बोल दे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंक की, माने उसमें कठ अंक होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 1 से अधिक होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए। क्या होगा? 99 होगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। समझ में आया? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। समझ में आया? अब उसके बाद जरा सुनिएगा, इतना लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब आगे आइए, अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, संख्या पता चल गया आपको। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। अब उसके बाद सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपको हमने पहले ही बताया कि आपके चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो जरा सुनिएगा, आपको हमने संख्या बताया। संख्या किसे कहते हैं? तो हम बताए, समझाए, लिखवाए कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है और सबसे छोटी संख्या भी 10 होता है। समझ में आया? अब उसके बाद संख्या किसे कहते हैं ये भी बता दिए कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इतना बात तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद सुनिएगा, वास्तविक को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? वास्तविक संख्या को समझने के लिए इससे पहले 2 चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये दोनों बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए मेरे दोस्तों। ये इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि कितना करता है ये मत पूछिएगा हमसे। समझ में आया? सुनिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आज के बाद अगर तुमसे कहीं भी पूछ दिया आप लोगों से,
चाहे परीक्षा हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो, लोग कहीं भी कभी भी पूछ दिए, उठे बैठे सोयत गावत रोवत गावत हंसत खेलत कूदत फानत कहीं भी कभी भी, तो तुम आज के बाद बताने में सक्षम हो जाओ। मन में बांध लो कि आज के बाद पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में, जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप भी कहे, हम भी कहते हैं, हाँ भाई उसे परिमेय संख्या कहते हैं, मना नहीं करिए। आप जो कहें हम भी कह दिए कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हम भी कह दिए। एतराज कहाँ है भैया? एतराज यहाँ है कि 1/2 जो है ना, ये परिमेय संख्या है। आप भी कहे, हम भी कहे। क्यों? क्योंकि P का मान 1 है और Q का मान 2 है। P बटे Q के रूप में तो है ना। लेकिन करा जरा सोचिए, क्या 1/√2 भी एक परिमेय संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आप कहिएगा कि हाँ है, हम भी कहेंगे है, हम भी कहेंगे है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि ये P बटे Q के रूप में है। जो आप बात बोले हैं वही हम भी बोले कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो जरा देखिए, है P बटे Q के रूप में है कि नहीं? P का मान 1 है, Q का मान √2 है, तो परिमेय संख्या है? नहीं रे बबुआ, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। आखिर इसको क्यों नहीं कहेंगे? सर जी P बटे Q के रूप में है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण सुनिएगा। अगर वैसी संख्या तुम्हें दे दिया जाए, कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले। जैसे 1/√2 था, √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, अब यही जरा सोचिए, 1/√2 अगर हम 4 कर दे तो 1 का सर जी ऊपरा का ऊपरा हो गया, और √4 का जब निकालिएगा ना, तो √4 को ऐसे कर सकते हैं 2 × 2 यानी 1/2। क्यों हुआ 1/2? तो सर जी रूट के अंदर जो है ना, कोई भी संख्या अगर 2 को दिखाई दे दिया तो एगो बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? एक ठो बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका मान 1/2 निकल के आया, जहां P का मान 1 हो गया, Q का मान 2 हो गया। समझ में आया? आपसे हम डायरेक्ट बात कर लें कि वैसी संख्या जो करड़ी में हो और उसका मान पूर्ण और निकलता है, ओकरे को परिमेय संख्या कहते हैं, बाकी को नहीं कहते हैं। जैसे 1/2 को नहीं कहेंगे, लेकिन दरिये देखिए ना जरा, हाई जरा देख लीजिए भैया, क्या हाई 2√2 अब बटे में हाई हो गया 8। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये नहीं है। दरिये देखिए ना, है √64/√49 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √64 का निकालिएगा वर्गमूल 8 आएगा, और 7 का निकालिएगा तो 49 आएगा, यानी 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो 7 आएगा। तो जरा सोचिए, 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 49 का वर्गमूल 7 हो गया। एक परिमेय संख्या के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। आप जरा बता दीजिए कि है क्या है?
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो भैया ना तो ये परिमेय है ना ही अपरिमेय है, ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। वैसी दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाती है। कोई कंफ्यूजिंग की बात नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। हमने एक देश की बात नहीं किया, हमने कहा पूरी दुनिया की कोई भी संख्या पूर्णांक कहलाती है। समझ में आया? पूरी दुनिया का हो तो ये 4 सही क्यों, ये पूर्णांक परिमेय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 4 सही के रूप में है, पूर्णांक के रूप में है। जब भी तुमको ऐसा दिखाई दे देगा तो कभी मत कहना ये परिमेय संख्या है। समझ में आया? 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए, डालिएगा हेडिंग परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का डाल लीजिए। लिखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हो गया? कोमा डालिएगा। कोमा, P और Q दो पूर्णांक है। P और Q दो पूर्णांक है। ये P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है। हो गया? एग्जाम्पल में है, टोटल उतार लीजिएगा। जिसको हम कहते हैं उसको मत लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा। बाकी ऐसा भी जी में उतार लीजिए। एग्जाम्पल में उतार लीजिएगा। हो गया? चलिए आइए अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या समझते हैं। सुनिएगा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो भैया आपको हम बताएं कि वैसी संख्या होना चाहिए जो P/Q के रूप में हो और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा ना रे बाबू, समझ लेना, वैसी संख्या जो करणी में हो, जिसका पूर्ण वर्ग मान नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से मान नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख लीजिए, वैसी संख्या जो करणी में हो, जिसका मान पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि बात किया जाए, मैंने क्या कहा? वैसी संख्या जो करणी में हो,
जो करड़ी में हो, जिसका मान पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जरा सुनिए ना मेरे दोस्तों, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए, सुनिए, 1/√2, हमने क्या कहा? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है। लेकिन √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। और जब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये परिमेय नहीं, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। समझ में आया? उसे अपरिमेय संख्या ना कहते हैं। वैसी संख्या जो करणी में हो, जिसका मान पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/√2, √7, √5, √10, √8, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में उतार लीजिएगा, एग्जाम्पल में उतार लीजिएगा। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, क्या सुनिएगा? अब सुनिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब आपके चैप्टर का डायरेक्ट बात करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मुझे उम्मीद है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बेहतरीन रूप से समझ में आया होगा। आइए वास्तविक संख्या को समझते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं भैया? आपको हम बता दें कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, अब बीचवा में जब जोड़ का चिन्ह दे देंगे तो वही संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या 2 हो गया, अपरिमेय संख्या √2 हो गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाया? वास्तविक संख्या हो गया। क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। कोई दिक्कत? कोई समस्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से परिवार द ओरिजिन पॉइंट के सदस्य हैं। द ओरिजिन पॉइंट के सदस्य हैं। आपको ना द ओरिजिन पॉइंट से टॉप बना दिए तो फिर कहिएगा क्या कह रहे हैं। बस विश्वास के साथ लग जाइए, टॉप बना के छोड़ेंगे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ देना है रिकॉर्ड को, बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ देना है आपके छोटे से परिवार में मिल करके। जरा बात को समझिए कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर बीच में माइनस से आ गया ना, अगर ऐसे आ गया तो इसको वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं। समझ में आया? इसको वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं, केवल योग को कहेंगे। जैसे आपका ऐसे हो गया, हाई परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हाई अपरिमेय संख्या हो गया।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आया? वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय का योग हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में उतार लीजिएगा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। परिवार में सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है मेरे दोस्तों। विश्वास है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।